कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। भारतीय जर्नैलों और मंत्रियों ने कहा था कि पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पता नहीं जारी है कि नहीं, लेकिन इंडिया की जिल्लत, रुसवाई, पसपाई और जग हसाई जारी है। आग के शोलों में लिपटे हुए भारतीय जहाजों का गिरना जारी है। सबसे पहले मैं मोदी के अंध भक्तों से मुखातिब होना चाहता हूँ। लो भाई अंध भक्तों, मैं तुम्हें माफ करके, अपना दिल साफ करके, इंसानियत के नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हो तो भारी संख्या में तुरंत बाहर निकलो और बाहर निकलकर आंदोलन करो और आंदोलन करते हुए ये मांग करो कि इंडियन एयरफोर्स को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि ये तुम्हारे जहाज कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त किसी के घर पर गिर सकते हैं, मरो तुम्हारे सर पर गिर सकते हैं। इनके उड़ने पर पाबंदी लगाओ, वरना कहीं भी किसी भी वक्त दुर्घटना घट सकती है। तुम्हारे किसी भी जहाज की टैंकी फट सकती है। मगर अंधभक्तों, जब आंदोलन के लिए बाहर निकलो तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। अपनी आंखों से गोबर हटा के रखना, अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठा के रखना। बेहतर है कि किसी गटर में गिर जाना, परंतु अगर आग में लिपटा हुआ जहाज तुम्हारे ऊपर गिर गया तो वो बड़ी दुखद दुर्घटना होगी। मरो, सारी दुनिया की एयर फोर्सेस अपने देशों की सुरक्षा करती है, मगर अंध भक्तों तुम्हें अपनी एयर फोर्स की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तुम्हारे जर्नैलों ने, मंत्रियों ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अब पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर जारी है कि नहीं, मगर तुम्हारी जिल्लत, रुसवाई, पसपाई और जग हसाई जारी है। तुम्हारी ऐसी किस्मत हारी है कि तुम्हारे आग के शोलों में लिपटे हुए जहाजों का गिरना जारी है, क्योंकि तुम्हारी एयर फोर्स के ऐसे दिन फिरने लगे हैं कि तुम्हारे जो जहाज जंगल में, बेले में गिरते थे, अब भरे मेले में गिरने लगे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन जहाज ये क्रैश नहीं होते, दरअसल ये उतरते ही ऐसे हैं, ये लैंड ही ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनका मजाक मत उड़ाएं, एक पायलट अपना जान से गया बेचारा। मगर वहीं बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बहावलपुर में 3-3 साल के बच्चों के सीनों में मिसाइल मारे थे। तो सजनों, मेरियो, भाइयों बहनों, इनके जहाज जो है ना वो बारी बारी गिर रहे हैं और ट्रंप के लिए थोड़ा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि उसकी गिनती बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ट्रंप की भाई साहब गिनती बढ़ती जा रही है। हाँ, जैसे जैसे जहाज गिर रहे हैं ट्रंप की गिनती बढ़ती जा रही है। वो बोलेगा कि तो सजनों, मेरियो, भाइयों बहनों, इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया की किरकिरी हो रही है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पाबंदियां लगा रहे हैं। भाई साहब, ये तेजस जो जहाज गिरा है, इसको ये बेचना चाह रहे थे। हाँ जी, पूरी दुनिया में ये इसको बेचना चाह रहे थे। उसके सारे वो शेयर्स भी गिर गए हैं। पूरी दुनिया में उसकी जग हसाई हो रही है, रुसवाई हो रही है, पसपाई हो रही है। तो बड़ा ये ऑपरेशन सिंदूर जो था ना, ये ऑपरेशन सिंदूर इनको लड़ गया है, नासूर बन गया इंडियन के लिए। ये जब भी कोई जिल्लत और रुसवाई, पसपाई इनकी आई वो इसी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से है। मुझे लगता है कि वो 3-3 साल के बच्चे जिनके सीनों में इन्होंने मारे थे, बहावलपुर में मस्जिद के जो मारे थे, वो जो मिसाइल मारे थे, मेरे ख्याल में ये उन बच्चों की बद्दुआएं हैं इनको, और इनकी नीयत खराब थी, जलील और रुसवा हो गए। तो सजनों, मेरे भाइयों बहनों, अगली खबर ये है कि खान साहब की बहनें, आपने देखा होगा कि रुसवा होती हैं, बेचारी जलील होती रहीं, और पिंडी और इस्लामाबाद में वोट ही वोट हैं। ये खान साहब के मुरीद ही मुरीद हैं, मुर्शिद कहते हैं ना खान साहब को, तो उसके मुरीद ही मुरीद है पिंडी इस्लामाबाद में। मगर देख लो भाई साहब, वहाँ पर वो रात को गई तो जो कोई भी नहीं गया, वहाँ उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। 2-4 लोग वो पार्टी के थे, वक्त चंद लोग कोई और थे, पार्टी खड़ी नहीं हुई भाई, में लीडरशिप नहीं खड़ी हुई। तो खान साहब की बहनों के साथ तो वो दूसरे तीसरे की क्या बात है। बाकी सजनों, मेरियो, भाइयों बहनों, वो भी बेचारा घूम फिर के आ जाता है। 7वां या 8वां चक्कर लगा के आ गया है। KPK के वज़ीर आला जो हैं वो अफरीदी साहब, वो भी चक्कर लगा रहे हैं बार बार, और वो कह रहे हैं कि जी मैं बार बार कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ और दुनिया को दिखा रहा हूँ, अपने सूबे के लोगों को दिखा रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो भाई, मैं सारे कानूनी जो रास्ते हैं वो इख्तियार कर रहा हूँ। ये अपनी बनाई हुई अदालतों, अपने बिठाए हुए जजों की बात नहीं मान रहे, और उनके जो वो ऑर्डर लेकर के मैं आता हूं कि इजाज़त देते हैं वो जज, वो अदालतें इन्हीं की बनाई हुई, और उन्हीं अदालतों को इनके जो पुलिस वाले हैं जो वहाँ खड़े होते हैं, वो एक SHO बोलता है कि ये नहीं मानता। भाई नहीं मानता, कौन सा जज है? वैसे जजों की औकात तो वैसे इतनी है, इनके कोई ख़ास औकात नहीं होती है। जाहिर सी बात है, जब आपको नीचे से लेकर के आएंगे, ऊपर बैठा देंगे और आप बैठ जाएंगे हलफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और
और काम जो है पता नहीं किसके मुताबिक बहुत अच्छा एक जुमला आ रहा है, मगर मैं बोल नहीं सकता हूँ, बड़ा मसला हो सकता है। तो आपका काम जो है वो बिल्कुल ही अलग है, तो आपका आर्डर कौन मानेगा? और वो आर्डर नहीं माने जा रहे, और वो कहता है कि भैया हमने जो तहरीक चलानी है, ये जो 26वीं 27वीं जो तरमीम है इसको भी ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म हो जानी है, और इसके साथ साथ खान साहब को भी हम रिहा कराएंगे। अब हम जो है ना रोडों पर आएंगे, और वो जनाब अली बड़ा तगड़ा हुआ खड़ा है KPK का वज़ीर आला। अब देखो क्या होता है भाई मियाँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।